राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं सुख सागर में से श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा। जिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदना और श्रवण पूजन प्राणियों के सारे पापों को तत्काल हर लेता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण चंद्र को बार बार प्रणाम है। कीन भया वसुदेव जी देव की पुत्री साथ, 6 पुत्र मारे गए दुष्ट कंस के हाथ। राजा परीक्षित पूछने लगे, हे ब्रह्मांड, आपने मुझे सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का विस्तार भली भांति सुनाया है। अब आप मुझे श्री कृष्ण चंद्र के जन्म का विस्तार सुनाइए, जिसको सुनने से मेरे सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। वह समस्त प्राणियों के जीवन दाता तथा सर्वात्मा है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उन्हीं ने माता के गर्भ में मेरी रक्षा की थी। तब भला मुझसे अधिका भागा कौन होगा जो उनके चरित्र को ना सुनेगा। हे भगवान, वे ही मेरे प्रभु हैं, वे ही मेरे कुल के देवता हैं और वे ही मेरी आत्मा है। आप उन सर्वात्मा प्रभु का चरित्र मुझे जरूर सुनाइए। ब्रह्मांड, आपने पिछले स्कंद में बताया था कि बलराम जी रोहिणी जी के पुत्र थे और आपने उनको देवकी के पुत्रों में भी गिना। इस प्रकार 2 माताओं के पुत्र श्री बलराम जी कैसे हुए, यह मुझे समझाकर कहिए। आप मुझे विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के गुहतम से गुहतम रहस्य को भी मेरे सन्मुख प्रकट कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, परम भक्त राजा परीक्षित के ऐसी स्वाभाविक भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए और उनके इस प्रश्न को हृदय से उनका स्वागत और सत्कार किया, क्योंकि श्री सुखदेव जी तो स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्रों में ओतप्रोत रहते थे। राजा परीक्षित ने जरूर ये प्रश्न उन्हीं की प्रेरणा से किए होंगे। भला ऐसे उत्तम प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव जी जैसे परम भागवत योगी अपने स्वामी योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरित्र का क्यों न वर्णन करते। वे तत्काल श्री कृष्ण में होकर प्रश्न का उत्तर देने लगे और परम पवित्र श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, द्वापर अंत असुर अति बाड़ी, करे पाप हिंसा अति गाड़ी। तब पृथ्वी ब्रह्मा डिंग रोई, कृष्ण भय बुद्धि भल सब खोई। तपने देव संग सब लीने, शंकर पृथ्वी आगे कीने। गए क्षीर सागर तट पासा, जय नारायण करत निवासा। दंड प्रणाम कीन चितलाई, पृथ्वी की सब व्यथा सुनाई। नारायण हर्षित भय, कीन गिरा सुख पाई। प्रगट हों में भूमि पर, कुछ ही काल में आए। ब्रज में जाकर के बसो, सभी देवगण राय। गोपी ग्वाल रूप धरी, रहो तहाँ तुम जाए। इस प्रकार भगवान नारायण की मधुर तथा आनंदमयी वाणी को सुनकर सभी देवतागण बहुत प्रसन्न हुए और पृथ्वी के सारे शोक दूर हो गए। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सब देवताओं ने भगवान की सेवा के हित ब्रज में अवतार लिया है और सभी गोपी ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ शरीर के रूप में वहां निवास करने लगे हैं। अनिमा, लगिमा आदि सभी सिद्धियां वहां निवास करने लगी हैं। सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति तथा श्री देवी जी भी वहां आविराजी हैं। उस ब्रज धाम की महिमा का क्या वर्णन करूं। वह भगवान वैकुंठनाथ का नित्य निवास स्थान गोलोक रूप धाम रूप में परिणित हो गया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब ब्रज में सभी देवांगनाएं तथा देवताओं ने अवतार ले लिया, तब उन्हीं में यदुवंश के राजा शूरसेन मथुरा मंडल का राज्य करने लगे। उनके पुत्र वसुदेव जी हुए। मथुरापुरी ही यदुवंशी राजाओं की राजधानी थी और उन्हीं यादवों में घोषवंशी राजा उग्रसेन और देवक 2 भाई थे।
देवक ने सभी कन्याओं का विवाह राजा वसुदेव के साथ कर दिया था। सबसे छोटी कन्या देवकी को भी राजा वसुदेव को ही ब्याई थी। जब उस दिन नवविवाही देवकी को विदा कराकर वसुदेव जी मथुरा नगर से जा रहे थे, उस समय अपनी चचेरी बहन को विदा करने के लिए उग्रसेन का बड़ा पुत्र कंस रथ पर बैठकर घोड़े को हाँकने लगा। राजा देवक ने बड़ी धूमधाम के साथ देवकी को विदा किया था। विदाई के समय अनेक गान और मंगल गान होने लगे थे। बाद में जब कंस ने अपनी प्यारी बहन देवकी को विदा करने जा रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई, जाको पहुंचा वन चलियो, रे मूरख अज्ञान, बालक ताको आठवों, हने तो कु आन। रे मूरख कंस, जिस अपनी बहन देवकी को तू बड़े प्रेम से रथ पर पहुंचाने जा रहा है, उसी के 8 गर्भ में जो बालक होगा वही तुझे मारने के लिए तेरा काल उत्पन्न होगा, तुझे अवश्य मारेगा। कंस अति दुष्ट राक्षस था। उसने आकाशवाणी सुनी तो तुरंत अपनी म्यान से तलवार खींची और देवकी को मारने को उद्यत हो गया। वह भोजवंश का कलंक ही था और उसके पापों की कोई सीमा नहीं थी। वहीं अपनी बहन के केश पकड़कर उसने उसे रथ से नीचे उतार लिया। जब वसुदेव जी ने ये विभत्स दृश्य देखा, तब वह बोले, हे राजकुमार, आप भोजवंश के शिरोमणि हैं। आपकी वीरता तथा गुणों की सराहना सभी शूरवीर करते हैं। वीर पुरुषों को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर ये तो तुम्हारी बहन है और इसके हल्दी के वस्त्र भी अभी नहीं उतरे हैं। ऐसे मांगल्यपूर्ण अवसर पर इसे मारना आपको शोभा नहीं देता। जो प्राणी जन्म लेता है वो मरता अवश्य है। शरीरहीन होने पर जीवन अपने कर्मानुसार पहले शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, किंतु जिस प्रकार मनुष्य चलते समय अपने पहले पैर को जमा कर अपने दूसरे पैर को उठाता है, उसी भांति जीव भी अपने कर्मानुसार प्रथम किसी शरीर को प्राप्त करता है, तभी अपने पहले शरीर को त्यागता है। शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, परम ज्ञानी वसुदेव जी ने अनेक युक्तियों से कंस को भली भांति समझाया, किंतु क्रूर राक्षस का अनुयायी वह दुष्ट बुद्धि वाला था। उसने वसुदेव जी की प्रिय तथा मधुर बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और दांत पीसता हुआ रथ से नीचे उतर गया। तब वसुदेव जी ने बड़े धैर्य और सहनशीलता से काम लिया। उन्होंने सोचा, बुद्धिमान को चाहिए जिस भांति हो सके मृत्यु के अवसर को टाल दे, अपनी अनेक युक्तियों का प्रयोग करे। यदि फिर भी ना टले तो प्रयत्न करने का दोष नहीं लगता। वसुदेव जी मन में अति दुखी थे, परंतु हंसते हुए बोले, हे राजन, यदि तुम्हारी हठ है कि इसे मारना ही है, तो मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। आकाशवाणी हुई है कि देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। मैं इसके जितने बालक उत्पन्न होंगे वह सब तुम्हें लाकर दे दूंगा। तुम उन्हें मार सकते हो। देवकी को मारने से पाप के अतिरिक्त तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। वसुदेव जी के उत्तम वचनों को सुनकर कंस बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी बहन देवकी के केशों को छोड़कर बोला, आपने मुझे घोर पाप से बचा लिया। उसने वसुदेव जी की बात को स्वीकार करके देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव जी अति प्रसन्न हुए। वे जानते थे समय को टालना ही बुद्धिमानी है। आगे भविष्य में शायद कंस ही ना रहे अथवा देवकी के बालक उत्पन्न ही ना हो। भविष्य की बात कौन कह सकता है। ऐसा विचार कर वसुदेव जी देवकी को लेकर अपने घर को आए। कुछ काल के पश्चात देवकी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। उसको लाकर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कंस को दे दिया। कंस ने वसुदेव जी की सत्यता को देखकर उस बालक को प्रसन्नता पूर्वक उन्हें वापस कर दिया। आकाशवाणी ने कहा था, 8वां गर्भ मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तब वसुदेव जी उस बालक को लेकर घर आ गए।
उसी बीच नारद जी वहां पधारे और कंस को समझाते हुए बोले, हे कंस, तुमने देवकी के उस बालक को लौटाकर अच्छा नहीं किया। ना जाने कौन सा बालक 8वीं गिनती में आवे। तब उन्होंने पृथ्वी पर रेखा खींचकर सब ओर से 8वीं गिनती कंस को समझाई। नारद जी की यह बात दुष्ट बुद्धि की समझ में आ गई। उसने तुरंत बालक को मंगवाकर मार डाला। नारद जी उससे ये कह गए थे, ब्रज में रहने वाले नंद, उपनंद, गोप ग्वाले, उनकी गोपियां, वसुदेव आदि वृंशी यादव तथा देवकी आदि उनकी सभी पत्नियां सब देवताओं के ही तो अंश हैं। यह सभी तुम्हारे शत्रु हैं और सभी तुम्हें मारने का प्रयत्न करेंगी। कंस ने देवकी को हथकड़ी पहनाकर कारागार में डलवा दिया और सभी यदुवंशियों को महान कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। वह यदुवंशियों के नन्हे नन्हे बालकों को अपनी मृत्यु के भय से मरवा डालता था कि कहीं यही में से कोई मेरा काल ना बन जाए। विष्णु ने अवतार ले लिया तो कंस के इन अत्याचारों से सब यदुवंशी मथुरा मंडल छोड़कर इधर उधर चले गए और जो बचे कुचे थे वह उसकी आज्ञा मानकर अनेक प्रकार के कष्ट और यातनाएं सहते रहे। कंस बड़ा बलवान था। यदुभोज तथा अंधक वंश के राजा अपने पिता उग्रसेन को भी उसने कैद कर स्वयं को राजा बना लिया था। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस कंस से भी अधिक अत्याचार कराने के लिए, ताकि भगवान नारायण शीघ्र ही अपने भक्तों के रक्षार्थ के लिए पृथ्वी पर जन्म ले, नारद जी ने ऐसा कार्य किया था। देवकी के गर्भ में भगवान का प्रवेश और देवताओं की स्तुति सुनेंगे अगले अध्याय में। राधा कृष्ण।